सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर द टाइम। देखो, हर एक स्मार्ट इंसान या फिर हर एक सक्सेसफुल इंसान की एक खूबी होती है कि उसे अपने टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिलोगे ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका टाइम होगा। True success in your life will be when you can manage your time. और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के लिए तो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी उनका टाइम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें उनके टाइम की इंपॉर्टेंस पता है। अब देखो, अगर तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना नहीं आएगा ना, तब तक आप कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाओगे। पर ये टाइम मैनेज होता कैसे है? तो दो सिंपल स्टेप हैं। पहला स्टेप तो सबको पता है। आपको क्या करना है, अपने दिन के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एक नोटबुक में लिख लेना है। जैसे कि इमेजिन करो, आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, आप मोबाइल फोन ज्यादा चलाते हो, आप सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हो। तो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को नोट डाउन करो। उसके बाद उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से कट डाउन कर दो, यानी रिमूव कर दो, हटा दो। उससे क्या होगा ना, जब आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस ही खत्म हो जाएंगे तो आप सारा समय अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। तो ये तो था स्टेप नंबर 1, जो कि बहुत सिंपल था। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, साइलेंस। साइलेंस से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। सुन के शौक लगाना। अभी एक स्टोरी की मदद से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान आता है गौतम बुद्ध के पास, और वो इंसान ना बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और वो गौतम बुद्ध से बोलता है कि मेरी लाइफ में पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं तो परेशान हो चुका हूं, मेरी लाइफ तो एकदम बेकार हो चुकी है, मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स का प्लीज कुछ सोल्यूशन दे दो। पता है गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? आपको इस पेड़ के नीचे 2 साल तक चुप रहना है। जब आप 2 साल तक चुप रहोगे ना, तो तुम्हारी ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, इसके सोल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा। वो इंसान शॉक हो जाता है, पर क्योंकि वो बात गौतम बुद्ध ने बोली थी, तो इंसान उनकी बात मान लेता है और वो 2 साल तक जैसे तैसे चुप रहता है। 2 साल बाद गौतम बुद्ध आते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब बताओ तुम्हारी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है। तो वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराता है और गौतम बुद्ध से बोलता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। इससे क्या सीखने को मिला कि जब वो इंसान साइलेंस में था ना, तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकाल लिए। अब हो क्या रहा है ना, आज की दुनिया में हम साइलेंस में रह ही नहीं पा रहे हैं। हम सारे समय किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिस वजह से हमारा दिमाग प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको अपने टाइम को बचाना है ना, सबसे पहले शांत हो जाओ। सिर्फ उतना बोलो जितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उससे बोलो जिससे कि बात करना इंपॉर्टेंट है। हर किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके पीछे की तो एक बहुत अच्छी साइंस भी है कि जब भी हम शांत रहते हैं तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, इसका काम होता है आपके थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करना। तो इस वजह से जब भी आपका टाइम मैनेज ना हो पाए, शांत होकर देखना, ऑटोमेटिकली आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और आपका टाइम मैनेज भी हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले।